हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश कुमार यादव ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 6 की मैथ जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कुछ देर बाद। तो यहाँ पे देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल 540 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 36 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स विड्थ एंड पेरीमीटर। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात करें तो आपका ये रेक्टेंगल है ये आपका एक रेक्टेंगल है जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। ये रेक्टेंगल की ये लेंथ हो गई और ये क्या हो गई, ब्रीथ हो गई। यानी ये लेंथ है और ये ब्रीथ है। अब आमने से रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मींस जैसे ये ए, ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो यहाँ बाबू ये देखिए, ए बी इक्वल टू क्या होगा, सी डी, एंड बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए डी। यानी ये आपकी लेंथ होगी, ये आपकी लेंथ होगी और ये क्या होगी, ये आपकी विड्थ होगी। विड्थ मतलब चौड़ाई, लेंथ मीन्स लंबाई। अब यहाँ पर कुछ गिवन है बच्चों। गिवन ये है, ए बी की वैल्यू यानी ए बी और सी डी की वैल्यू दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर और एरिया गिवन है। एरिया आपकी कितनी है, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप जानते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वह होता है आपका लेंथ इंटू ब्रीथ। और लेंथ दिया हुआ है, लेंथ 36 और ब्रीथ निकालना है, तो यानी ये इक्वल कितना है, 540। then value of 540 divide by 36 तो 18 दूना 36, 18 त्रिका 54। यानी हम अगर कैंसिल करते हैं तो ये मिलेगा 30/2 डिवाइड, यानी ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर आपको निकालना है। पेरीमीटर जो होता है वह होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी 2 लेंथ आपका आ गया कितना, 36 और ब्रीथ आ गई 15। अगर ऐड करोगे तो हो गया ये 3 1 4 1 5 मल्टीप्लाई 2 तो यहां से 2 5 जा 10, इतना सेंटीमीटर आ गया। ये फाइनल आंसर हो गया। ये एक आंसर ये यहां पर भी है और एक आंसर यहां पर है। हेलो बच्चों, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, द मार्बल टाइल्स मेजर 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। मीन्स एक मार्बल है जिसकी साइज दिया गया है 12 सेंटीमीटर लंबाई है और 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड, कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, टू कवर माने ढकने के लिए, यानी एक वाल जिसकी साइज है 4 मीटर और 3 मीटर, यानी 4 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा। आल्सो फाइंड द टोटल कास्ट ऑफ टाइल्स एट ₹22.50 पर टाइल्स, यानी 22 रुपये 50 पैसा एक टाइल का पड़ता है। तो जितनी टाइल्स लगेंगी उसमें कॉस्ट कितनी आएगी, आपको ये निकालना है बच्चों। ये क्वेश्चन जो है तो छोटी क्लास का, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। वनडे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को देखे करते हैं, थोड़ा सा आपको हिंट के माध्यम से बता दें। जैसे एक टाइल की जो एरिया है वो इतना दिया हुआ है, और अगर हम टोटल एरिया जो वाल का एरिया है अगर वो निकाल लेते हैं और इसी एक टाइल के एरिया से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो टोटल टाइल्स पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी। और जब नंबर ऑफ टाइल्स आ गई तो एक टाइल्स की वैल्यू पता है 22 रुपये 50 पैसा, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम टोटल टाइल्स की कास्ट जान जाएंगे कितनी कास्ट लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, द मार्बल टाइल्स मेजर, यानी एरिया ऑफ वन टाइल्स वन टाइल्स की एरिया क्या होगी, 12 मल्टीप्लाई 10, और यह आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मेनी टाइल्स विल रिक्वायर टू कवर, अब यहाँ पर एरिया ऑफ वॉल निकाल लीजिए।
एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ आपकी 4 मीटर है और ब्रीथ कितनी है 3 मीटर, 4 × 3 यानी हो गया 12 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बन जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर का होगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये यूनिट में है, सेंटीमीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसमें भी 100 का, इसमें भी 100 का गुणा करोगे तो 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट ये कर दिया कि ये हो गया, 4 जीरो लगा देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ नंबर ऑफ टाइल्स, जो टाइल्स लगेंगे उसका कितनी टाइल्स लगेंगी वो देख लेते हैं। अब एक टाइल्स के एरिया से हम डिवाइड कर देते हैं, यानी भाग दे देते हैं 120 से। अगर हम 120 से भाग देंगे तो ये लिखे आपने ये सब, अब ये आ गया, ये मल्टीप्लाई किया और ये 12 एक का 12, यानी टोटल 1000 टाइल्स लगेंगे, ठीक है। अब कास्ट ऑफ टाइल्स, टाइल्स की कास्ट भी रिकवर होनी चाहिए, वो कितनी होगी, तो 1000 मल्टीप्लाई 22/50 रुपीज़। अगर ये कास्ट देखा जाए तो यहाँ 2 जीरो, ये 2 पॉइंट खत्म कर देगा, यानी आ गया 2250 यानी 500, ये हो गया 22,500 रुपीज़ चाहिए ये कास्ट, टोटल कास्ट इसमें लगेगी, ये आंसर हो गया आपका। देखिए थर्ड क्वेश्चन में है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज अ 5√2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको निकालना है। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्क्वायर की बात करते हैं, तो स्क्वायर ऑल साइड, हैविंग ऑल साइड इक्वल होती है, यानी ABCD। हम बार बार बताते हैं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जैसे स्क्वायर है तो ऑल साइड इक्वल होंगी, मीन्स ये अगर ये है तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा और ये भी ये होगा। अब ये डायगोनल, अगर साइडें इक्वल हैं तो डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन केवल स्क्वायर में ऐसा होगा, रोम्बस में नहीं होगा, केवल स्क्वायर में होगा, तो ये डायगोनल्स इक्वल होंगे। अब डायगोनल इक्वल होंगे तो डायगोनल यहाँ पे आएगा बच्चों, A√2 होता है डायगोनल्स इनका, यानी जो AC की वैल्यू जो डायगोनल्स हैं वह आएगा A√2। यह गिवन है, हमको गिवन है, कितना है 5√2 गिवन है। अब √2 और √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, A की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर ऑफ एरिया आप जानते हो, स्क्वायर ऑफ एरिया क्या होगा, ऑफ एरिया जो आएगा वह होगा आपका साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया बच्चों, यही आंसर होगा इस